All your confusions will be cleared in this video related to CS Professional, right? So CS Executive में बहुत बढ़िया रिजल्ट हुआ है। मैं आपको बता दूं अगेन MEPL में सबसे ज्यादा ऑल इंडिया रैंकर्स आए हैं। वापस से हमारे यहां से रैंक 1 आया है, विच मींस लास्ट 4 टर्म से ऑल इंडिया रैंक 1 का लास्ट 4 टर्म से, भाई हैट्रिक भी नहीं बोल सकता, तो लास्ट 4 टर्म्स हो गया भाई। तो द क्रेडिट गोज टू माय स्टूडेंट्स हार्ड वर्क, योर बिलीफ इन द क्लासेस एंड आवर टीम वर्क। अब बारी है प्रोफेशनल का। भाई प्रोफेशनल में, CS प्रोफेशनल में बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कैसे होगा क्या होगा। ये वीडियो पूरा देख लो, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहेगा वीडियो देखने के बाद, हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और CS प्रोफेशनल का नए बैचेस सर आप लोग कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं बता दूं CS प्रोफेशनल का हमारे यहाँ पर जो नए बैचेस हैं वो 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। सारे सब्जेक्ट लाइव रहेंगे क्या, ये पॉसिबल हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक एक सब्जेक्ट में 70 लेक्चर्स आर देयर, ठीक है। तो CS प्रोफेशनल में सर हमें ओल्ड सिलेबस देना है कि न्यू सिलेबस? भाई दिसंबर 23 में अगर आपका ड्यू है, दिसंबर 23 में, जून 23 दिसंबर 23 में, न्यू है ही नहीं भाई। दिसंबर 23 के लिए ओल्ड सिलेबस है। न्यू सिलेबस का तो पहला एग्जाम होगा जून 2024 में। तो सर हम लोग जून 24 में तो क्यों खराब कर रहे हो भाई? 6 महीना का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो भाई दिसंबर 23 के हमारे नए बैचेस चालू हो रहे हैं कब से? 16 मार्च से। टोटल आपके 9 पेपर्स है। आउट ऑफ 9 पेपर्स आपको 5 पेपर्स जो हैं, 5 पेपर्स वो लाइव मिल जाएंगे, और 4 पेपर्स जो हैं, 4 पेपर्स आपको लेटेस्ट करंट बैच के रिकॉर्डिंग मिलेंगे जो आपको करना है। इससे क्या होगा, लाइव और रिकॉर्डिंग का मिक्सचर रहेगा, ठीक है। जो जैसे एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है CRI, वो हम लोग लाइव स्टार्ट करेंगे। CRI में लाइव स्टार्ट करूंगा 16 मार्च से। टैक्सेशन आपको लाइव मिलेगा। इसके अलावा आपका जो इंसॉल्वेंसी का पेपर है वो आपको लाइव मिलेगा। MCS का पेपर आपको लाइव मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका 4 से 5 पेपर आपको लाइव मिल जाएगा, और 4 पेपर आपको करंट एकदम ताजा फुल्ली अमेंडेड। उसके बाद और कोई अमेंडमेंट नहीं है, आपको नहीं करना अलग से अमेंडमेंट, वो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होगा ना, आप हमारे साथ डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर कर सकेंगे और मोटिवेटेड रह सकेंगे, और खुद से घर में अपने पेस पर 1 या 2 रिकॉर्डिंग देख सकेंगे, ताकि आपका सिलेबस एग्जाम के 2 से 3 महीना पहले कंप्लीट हो जाए। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया से समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को सर। अब बहुत सारे बच्चे ओल्ड और न्यू सिलेबस में कंफ्यूज हैं। अरे भाई क्यों कंफ्यूज हो? न्यू सिलेबस का जो हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बता दूं, वो जून 2024 के लिए रहेगा। जून 2024 के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पहले न्यू सिलेबस हो ही नहीं रहा है। लेकिन सर ओल्ड सिलेबस सर अगर दिसंबर 23 में हम लोग का एग्जाम है और नहीं क्लियर हुआ, तो पहला बात ऐसा नहीं होगा। MEPL में आप पढ़ोगे, आपका क्लियर होगा, ये गारंटी है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो गारंटी है, पास करोगे ही करोगे। दिसंबर 23 में बाई चांस मान लो आपको लग रहा है नहीं हमें नहीं देना ओल्ड सिलेबस में, तो भाई ओल्ड सिलेबस के तो एग्जाम कंटिन्यूड रहेंगे। जून 2024 में भी होगा, दिसंबर 2024 में भी होगा। और इसके अलावा बहुत बार देखा गया है कि ICSI जो है ना, और टर्म्स जो एक्सटेंड कर देता है। मिनिमम जून 23, दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 2024 तक तो है ही है ओल्ड सिलेबस। समझ में आ गया सर? सर चेंजेस क्या सर ओल्ड और न्यू सिलेबस में? सर चेंजेस क्या सर, बताइए ना सर। बात लोग समझाते हैं, हम लोग समझते नहीं, आप ही की भाषा में समझेंगे, समझा रहे हैं। न्यू सिलेबस को सच बताएं इजी कर दिया गया है, बर्डन थोड़ा सा कम करने का कोशिश किया गया है। पहले ओल्ड सिलेबस के अंदर 9 पेपर्स हुआ करते थे, उसमें से 2 पेपर जो है वो डिलीट हो गया है अंडर न्यू सिलेबस। मतलब न्यू सिलेबस में केवल 7 पेपर है और 2 ही मॉड्यूल है। न्यू सिलेबस के अंदर 2 ग्रुप है। ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर है, ग्रुप 2 में आपके 3 पेपर है। 4 और 3 7 पेपर। तो 2 सब्जेक्ट कौन कौन सा डिलीट हुआ है बताएंगे, जो ओल्ड सिलेबस में था, न्यू में नहीं है? टैक्सेशन का पूरा पेपर डिलीट। तो टैक्सेशन में तो अकेले ही यार 150 क्लास रहता था, वो डिलीट हो गया। इसके अलावा RCD, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स का पेपर डिलीट हो गया। तो 2 पेपर डिलीट कौन कौन सा हुआ? टैक्स एंड RCD, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। ये 2 पेपर डिलीट हो गया न्यू में। तो पहले ओल्ड में 9 था, अब न्यू में कितना है? 7 है, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ज्यादा कम हो रहा है। अच्छा, बाद बाकी जो 7 पेपर है 95% सेम ही है, और सिलेबस बहुत ज्यादा कम हो रहा है, ऐसा नहीं। अब जैसे रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट डिलीट हो गया ना, लेकिन RCD जो डिलीट हुआ है ना, RCD का पोर्शन जो है ना, बाद बाकी न्यू सिलेबस के सब्जेक्ट्स के अंदर बढ़ा दिया गया। खाली एक ही रिलीफ है टैक्स का, और वो भी टैक्स न्यू सिलेबस के अंदर इलेक्टिव पेपर है। बट मैं तुम लोग को जानता हूं, तुम लोग को इलेक्टिव पेपर में टैक्स जो है वो 0.01% बच्चे लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि टैक्स एक मेजर जो है रिलीफ है पढ़ाई वाइज, स्टडी वाइज, कि टैक्सेशन जो है न्यू सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज तो सर इसके लिए हम लोग को जून 24 में डिफर कर देना चाहिए। कि पागल हो क्या भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? ऐसा बिल्कुल मत करो। दिसंबर 23 में तुम्हारा अगर टर्म है तो तुम दिसंबर 23 में दो, ठीक है ना। और इंस्टीट्यूट क्या करता है, जब कोई भी ओल्ड सिलेबस जाने वाला होता है ना,
तो बच्चों को भी जो है ना थोड़ा सा लीनियंट चेकिंग करके क्लियर कर देता है। यू अंडरस्टैंड, स्टॉक क्लियरेंस सेल बोलते हैं इसको। तो भाई मेक श्योर कि आप अपना टर्म जो है बेकार का डेफर ना करें। अब देखो भाई, प्रोफेशनल में जैसे मैंने आपको बताया, जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है और जो न्यू सिलेबस है उसमें फर्क क्या है। न्यू सिलेबस जून 2024 में पहले एग्जाम होगा और एग्जिस्टिंग सिलेबस चलते रहेगा, ठीक है। दिसंबर 23 में भी है, जून 24 में भी है, दिसंबर 24 में, और आईसीएसआई चाहे तो एक्सटेंड करता ही है, पास्ट हिस्ट्री तो ये बोलता है। एग्जिस्टिंग सिलेबस में जिसमें आपका टर्म ड्यू है और जो हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं ना, हम आपको बताते हैं जो हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं ना, उसमें सबसे पहले हम लोग वही सब पेपर लेंगे जो ओल्ड और न्यू सिलेबस में कॉमन है, तो टेंशन का बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे सीआरआई, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी, ये कॉमन है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी कॉमन पेपर है, ठीक है ना। तो हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे जो ओल्ड और न्यू दोनों में। चलो, ओल्ड सिलेबस में मॉड्यूल 1 में आपके 3 पेपर है, ओल्ड सिलेबस में मॉड्यूल 1 में आपके 3 पेपर है। जीआरएमसी बोलते हैं इसको, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स, जीआरएमसी। इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये पेपर न्यू सिलेबस में पूरा सेम है। फिर टैक्स लॉ न्यू सिलेबस में हट गया। फिर ड्राफ्टिंग का पेपर जो है पूरा सेम है, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग अपीयरेंस, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग अपीयरेंस, क्लियर है। ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस चल रहा है। तो जीआरएमसी का पेपर सेम है, टैक्स हट चुका है, ड्राफ्टिंग का पेपर सेम है, ये हो गया। मॉड्यूल 2 में अगर हम लोग आ जाए बेटा, मॉड्यूल 2 में अगर आ जाए, मॉड्यूल 2 में एक पेपर है कंप्लायंस मैनेजमेंट का। क्या चीज का? कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस का। तो यहां पर भी आपके न्यू सिलेबस में कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। ऑडिट मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट, तो कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस सेम है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी पहले भी था, अभी भी है। रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट पहले था, अब डिलीट हो गया, लेकिन इसका जो पोर्शन है बाद बाकी सब्जेक्ट न्यू सिलेबस में ऐड हो गया। फिर एक पेपर आपका है फंडिंग एंड लिस्टिंग, फंडिंग एंड लिस्टिंग को इन्होंने कर दिया कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। फिर एक पेपर आपका मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी था, वो हट चुका है, लेकिन उसकी जगह आपको पहले एक इलेक्टिव होता था ओल्ड सिलेबस में। ओल्ड सिलेबस में पहले एक इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करना पड़ता था, अभी आपको 2 इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करना है। ग्रुप 1 में भी एक इलेक्टिव पेपर है, ग्रुप 2 में भी एक इलेक्टिव पेपर है। इलेक्टिव पेपर मतलब क्या होता है? इलेक्टिव पेपर मतलब ये होता है, इलेक्टिव पेपर मतलब ये होता है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, इलेक्टिव पेपर मतलब आप पूछ रहे हैं ना, ये देखो। तो मतलब एक बार फिर से समझ लो, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस में 9 पेपर्स है, न्यू सिलेबस में 7 पेपर है। क्या डिफरेंस है? टैक्स हट गया, आरसीडी हट गया, बस यही डिफरेंस है। और अब इलेक्टिव पेपर जो है ना, न्यू सिलेबस के अंदर 2 इलेक्टिव पेपर है, इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2। ग्रुप 1 में आपको कोई भी एक इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करना है ये चारों में, और ग्रुप 2 में आपको ये चारों में कोई भी, ये 5 में कोई भी एक इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूं, बिना कुछ सोचे आप ग्रुप 1 में जो इलेक्टिव पेपर सिलेक्ट करेंगे ना, ग्रुप 1 में जो आपको इलेक्टिव पेपर सिलेक्ट करना चाहिए, वो आपको सिलेक्ट करना चाहिए बेटा आने वाला जमाना को देख करके मैं बात कर रहा हूं। भेड़ बकरी के रेस में मत चलना, आने वाला जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देख रहे हो ना चैट जीपीटी क्या धूम मचा रहा है, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी लो, तो यही वाला पेपर आपको सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा वाला जो इलेक्टिव पेपर आपको सिलेक्ट करना चाहिए वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, क्योंकि सीएस जो है आगे जाकर के इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनता है, ठीक है। और ये वाला पेपर में आपको जो है ना सीआरआई जो हम पढ़ाएंगे ना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी, उससे भी काफी मदद मिल जाएगा इस पेपर में, मतलब कम पढ़ना पड़ेगा, 50-60% ऑलरेडी सीआरआई में कवर हो जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो आपको मैंने एकदम कंक्लूजन दे दिया है कि दिसंबर 23 में जिन लोग का एग्जाम है वो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से पढ़े, जून 24 में अगर एग्जाम है तो न्यू सिलेबस के हिसाब से पढ़े। हमारे यहाँ एमईपीएल में जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वो 16 मार्च से चालू हो रहे हैं, और जो हम लोग सब्जेक्ट्स चालू करेंगे ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस का, पहले जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वही चालू करेंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स ओल्ड सिलेबस करेंगे उन लोग को ओल्ड सिलेबस के हिसाब से मिलेंगे, और न्यू सिलेबस वाले बच्चों को न्यू सिलेबस के हिसाब से मिलेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सर कुछ डिस्काउंट ऑफर वगैरह बता दीजिए। ऐसा हो सकता है? नहीं है, बिल्कुल है। जो सीएस एग्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया रैंक लेकर के आए हैं, कहीं से भी पढ़ करके, सेल्फ स्टडी करके, हमारे यहाँ पढ़ करके, सीएस प्रोफेशनल में 100% स्कॉलरशिप है, उनको 1 रुपया फीस नहीं देना है। बाद बाकी बच्चे जो क्लियर किए हैं सीएस एग्जीक्यूटिव वो भी डिजर्व करते हैं स्कॉलरशिप। अप टू 40% डिस्काउंट चल रहा है, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप प्रोमो कोड सीएस लगा देंगे। देखो, हम प्राइस पे कंपीट नहीं करते, हम कंपीट करते हैं क्वालिटी एजुकेशन पर। इतना मेरा आपको गारंटी है कि अगर आप हमारे यहाँ पर पढ़ेंगे आपका पूरा आईसीएसआई मॉड्यूल कवर होगा, क्योंकि हम लोग स्टेट वाइज आईसीएसआई मॉड्यूल से पढ़ाते हैं। सब नोट्स आपको कॉपी में लिखवाएंगे, इतना मोटा मोटा आपका कॉपी भर जाएगा, ताकि एग्जाम्स में आप पैनिक ना करें, फटाफट आपका रिवीजन हो सके और आप ऑल इंडिया रैंक जो है वो हासिल कर सके। ये आपका लास्ट एग्जाम है, इसमें आप अगर एग्जीक्यूटिव क्लियर किए ना तो हाई चांसेस है कि आपका प्रोफेशन में ऑल इंडिया रैंक आ सकता है। तो हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा भरोसा आपको है कि आपका सीएस बनाने का जिम्मेदारी मेरा है। और अब हम इससे ज्यादा क्या बोले। थैंक यू सो मच। वेबसाइट पर जाकर के कोर्स बुक कर लीजिए www.meplclasses.com। थैंक यू।